करना है और तू उसे स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है अभी यूसुफ धनवान हो गया, उसे कामकाज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मिल गया है और यीशु के साथ धन संपत्ति भी दूर देश से, पूरब के देश से आ गई। हालेलुया। कैसा हुआ होगा? हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ को, मरियम को यीशु के द्वारा आशीष मिला। हालेलुया। मरियम उद्धार करता यीशु की मां बनी। हालेलुया। यूसुफ सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर के बेटे का पिता कहलाया। हालेलुया। वो कहता है ये धन, ये संपत्ति, ये क्या चीज है? हालेलुया। ये तो यीशु को चढ़ाया है, इससे मोह लगाने से अच्छा है मैं भी मेरे बेटे यीशु जो उद्धार करता है उसके कदमों में आऊं, जिसमें मुझे जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उन्होंने थैली खोलकर उत्तम भेंटें चढ़ाई और परमेश्वर को दिया। और फिर मुझे लगता है अध्ययन से मैं ये सोच रहा था, कल रात को मैंने पहले पढ़ा, फिर मैंने कहा प्रभु इसमें मुझे कुछ सिखा, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा। तब प्रभु ने मुझे बताया कि वो मरियम और यूसुफ के घर में ही ये लोग सो गए। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है। क्यों बताए? हम पढ़ेंगे। फिर बाद में मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे कि रात के स्वप्न में ऐसा एक शब्द लिखा गया है। तब स्वप्न में एक चेतावनी पाकर, वचन बोलिए सिस्टर प्लीज। मत्ती 2:12। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर, इसका मतलब ये सो गए थे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आप सो मत जाइएगा। हालेलुया। स्वप्न में चेतावनी पाकर, इसका मतलब स्वप्न में मानी वो लोग लेटे हुए थे, सोए हुए थे। मरियम और यूसुफ और यीशु के घर में वो थके हुए लोग सोए हुए थे। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा स्वप्न में उससे ये बात की कि सुनो, तुम पूरब दिशा से आए हो, यीशु का तुमने दर्शन किया है, लेकिन हेरोद इसे मार डालना चाहता है। तुम हेरोद के पास मत जाना और दूसरे रास्ते से तुम अपने देश को वापस लौट जाना, क्योंकि ये मेरा बेटा है, उद्धार करता है, सारे मानव जात को बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तब वो लोग उठे, आधी रात को उठे, उन्होंने अपनी पगड़ी बांधी, अपनी थैलियां जोनी जो कुछ सा ले लिया और फिर एक बार नमन करके उन्होंने कहा अब हम अपने देश की ओर जाते हैं। और वो लोग चले गए। हालेलुया। वो लोग क्या हो गए? चले गए। राजा को पता चला 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक ये ज्योतिष लोग दिखते, ये भाग गए लगता है। ये लोग मुझे उल्लू बना गए, इनको मेरा कोई डर नहीं है। दूसरा राजा जो उनको मिल गया, दर्शन करके मुझे बताए बिना भाग गया, अब मैं उस राजा को छोड़ूंगा नहीं। और उसने क्या कहा? 2 साल की कम उम्र के अंदर, मानी 2 साल से अंदर के सभी बच्चों को मार डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब कहा मेरे प्रियो? जब ज्योतिष लोग वहां से चले गए। पढ़िए सिस्टर, आगे उस बात को लिखा होगा। मत्ती 2:16। हाँ। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया। क्रोध से भर गया। उसने कहा उन लोगों ने मुझसे धोखा किया है, उन्होंने मुझे बताया नहीं और बताए बिना चले गए। अब मैं उस राजा को ढूंढूंगा, उसे मार डालूंगा, सभी बच्चों को मरवा डालूंगा। और उन्होंने क्या किया? राजा के आदेश का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सुन, हेरोद के रूप में वो शैतान, तू मेरे बेटे को छू नहीं सकता। हालेलुया। हेरोद सुन, तू मेरे बेटे को छू नहीं सकता। वो उस विचार, वो सोच अपने मन में लाए, उसके पहले यूसुफ से परमेश्वर ने बात की। यूसुफ
ओ यूसुफ सुन, हेरोद ने अपने हाथों से यीशु को मार डालने की ठानी है, और अब तू उठ, खड़ा हो जा और अपने बेटे और पत्नी के समेत मिस्र को चला जा। हालेलुया, हालेलुया। कि वो वचन जो यशायाह नबी की किताब में लिखा है पूरा हो जाए कि मैंने मेरे बेटे को मिस्र से बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को आधी रात को लेकर यूसुफ मरियम मिस्र की ओर चले गए। मुझे लगता है मिस्र जाते जाते उन्हें शायद 6 महीने लगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बेचारे गधे पर जाते थे, धीरे 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 मिस्र को चले गए। हेरोद ने सारे बच्चों को मरवा डाला, और हेरोद ने सोचा राजा मर गया है, अब मैं ही किंग हूं, मैं ही राजा हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। ओ मैं एक हेरोद, मैं इस यहूदिया देश का राजा। हालेलुया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो राजा अभी भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यीशु को मार डालने के लिए हेरोद ने और शैतान ने बड़े षड्यंत्र को किया। लेकिन प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने शैतान की योजनाओं को नाकाम कर दिया और अपने बेटे यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जो भेजा था, उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस महान कार्य को पूरा करने के लिए उसने उसको मिस्र भेज दिया। हालेलुया। यीशु मसीह मिस्र में काफी साल तक वहां रहा, और उसके बाद मिस्र से वो वापस अपने देश, अपने गांव को लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा एक बार बता देना चाहता हूं कि जिस दिन उन्होंने उस स्टार को देखा था, वो स्टार एक अद्भुत और अजायब था, एक महान तारा था। उसके बाद आज तक पृथ्वी पर वो स्टार कभी दिखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिषियों ने जब दर्शन किया, लौट गए, उसके बाद वो स्टार, वो तारा उसी स्थान में, उसी जगह से अदृश्य हो गया, और ज्योतिष लोग आनंद से अपने घर को लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरे उद्धारकर्ता और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन की स्टोरी है मेरे प्रियो। लोगों ने अपनी महिमा नहीं, अपनी धन संपत्ति को और अपने मान सम्मान को भी यीशु के चरणों में रख दिया, और उसने कहा ये मेरा उद्धार करता है।